नमस्कार। किसानों के आंदोलन का आज 19वां दिन है। सुबह से उन्होंने भूख हड़ताल रखी, आज सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। और जैसा कि ऐलान किया था कि जो ज़िले हैं, ज़िले में जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स हैं, उनके दफ्तरों का घेराव किया जाएगा। तो पंजाब में जिन ज़िलों में सब कुछ हुआ घेराव, डीसीज़ के दफ्तरों के बाहर, उसमें ये ज़िले शामिल हैं: लुधियाना, पटियाला, संगरूर, बरनाला, बठिंडा, मोगा, फरीदकोट, फिरोजपुर और तरन तारन। हरियाणा में जिन ज़िलों में ये हुआ सब कुछ, उसमें शामिल हैं फतेहाबाद, जींद, सिरसा, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, फरीदाबाद, भिवानी, कैथल और अंबाला। एक मंत्री हैं जिनका नाम कोई नहीं जानता, इनका नाम है कैलाश चौधरी। अब इनको आगे किया गया है। जैसे पहले एक और मंत्री थे, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनको किया गया था, पीयूष गोयल को किया गया था। और फिर जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उनको आगे किया गया था। जब कोई बात नहीं बनी तो फिर अमित शाह को आगे किया गया, तब भी बात नहीं बनी। तो कैलाश जो चौधरी हैं, इनका कहना है कि सरकार जल्दी फैसला करेगी अगली तारीख का, कि किसानों के साथ, किसान नेताओं के साथ अगली मीटिंग कब हो, और अपना विश्वास जाहिर किया कि इस दफ़े सारे मुद्दे सुलझा लिए जाएंगे। हकीकत यह है कि मुद्दे सुलझाने की जहाँ तक बात हो रही है, तो इन मंत्रियों को लेकर कोई नारेबाजी नहीं हो रही है। कोई कैलाश चौधरी के खिलाफ नारे नहीं लगा रहा, कोई पीयूष गोयल के खिलाफ नारे नहीं लगा रहा, कोई अमित शाह के खिलाफ भी बहुत कम इक्का दुक्का नारे लगे हैं। बाकी जो और मंत्री हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ को नहीं लगा रहा। जो सारे नारे खिलाफ लग रहे हैं, जो सारा दोष दिया जा रहा है, वो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को दिया जा रहा है। और कुछ हद तक ये सही भी लगता है कि जब हर चीज़ का श्रेय आप लेंगे तो आलोचना भी आप ही को लेनी पड़ेगी। अब देखते हैं कि ये किसानों का जो आंदोलन है, ये किस करवट जाता है, किस तरफ जाता है। अभी तक ये कुछ हरकतें जो हैं, नीच हरकतें जिनको हम कहते हैं, कि उनको खालिस्तानी बोल दो, हाँ, और बुजुर्ग सरदार आए हुए हैं। 16 किसानों की मौत हो चुकी है, सर्दी में सड़क पर पड़े हुए हैं। इनको बस सिर्फ यही दिख रहा है कि क्या काजू किशमिश। अरे ये मतलब किसान की वही इमेज इनको चाहिए कि फटे पुराने मैले कुचैले कपड़े पहनकर आसमान की तरफ देखता हुआ, मैल नरिष्ट, कुपोषित, सूखी धरती पर। नहीं, ये हैसियत वाले किसान हैं सारे, पंजाब के, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, राजस्थान से किसान आ रहे हैं। तो ये मामला तो जो सुलझेगा, तो ये प्रधान सेवक के स्तर पर ही सुलझेगा। और इसे सुलझाना इस ढंग से पड़ेगा कि किसान अड़े हुए हैं कि तीनों कानून वापस लिए जाएं, रद्द किए जाएं, जिनको बहुत ही जल्दबाजी में, बिना किसी मतलब किसान संगठन से सलाह किए या बिना किसी ऑपोजिशन पार्टी से सलाह किए पार्लियामेंट्री कमेटी को दिए, ध्वनि मत से, मतलब वॉइस वोट से, हरिवंश हैं जो वाइस चेयरमैन हैं राज्यसभा के, उन्होंने पास कर दिया था। वैसे अपने वक्त में बड़े अच्छे पत्रकार रहे हैं, प्रभात खबर नाम का अखबार निकालते थे, लेकिन न जाने क्यों उन्होंने ऐसा किया। इतिहास में उनका नाम इसीलिए दर्ज किया जाएगा। बहरहाल अब देखना ये है कि जब हर तरफ से किसान आ रहे हैं, चाहे वो जयपुर से आ रहे हों, चाहे वो रोहतक से आ रहे हों, चाहे वो ये करनाल पानीपत इस रूट से आ रहे हों, चाहे वो आगरा वाले रूट से आ रहे हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश गाज़ियाबाद से आ रहे हों, जगह जगह से किसान इकट्ठे होते जा रहे हैं और टाइम बीत रहा है। इनका जो जज्बा है, इनका रिजॉल्व है, बहुत संकल्प जो है इनका, बहुत दृढ़ है, बहुत मजबूत है। और सिर्फ ऐसे कैलाश चौधरी, इनकी बात कौन सुनेगा? नरेंद्र सिंह तोमर की बात कौन सुनेगा? पीयूष गोयल की बात कौन सुनेगा? जब असली फैसला प्रधान सेवक के स्तर पर होना है, तो क्यों ना अपनी बढ़ाई दिखाएं प्रधान सेवक। और ये जो बिल है, जो बिना किसी से सलाह किए एक तोहफा दिया उन्होंने, कहते हैं, हाँ, तो ये तोहफा मांगा तो नहीं था। तो जैसे बिन मांगे तोहफा उन्होंने दिया, हम बिन मांगे उनको सलाह दे रहे हैं कि मान जाइए, इसमें आपका बड़प्पन होगा, आपका कद ऊंचा होगा। इस वक्त सिर्फ किसान आंदोलन के मतलब जो खलनायक के रूप में सिर्फ आपको देखा जा रहा है, किसी और को नहीं। तो आप अपना बड़प्पन दिखाइए, आपका कद छोटा नहीं, कद बड़ा हो जाएगा। और जो किसानों की मांगे हैं उनको मान लीजिए। फेसबुक
फेसबुक एक लत है, एक नशा है, एक अफीम है और पूरी दुनिया इस अफीम को चाट रही है। लोग लगे रहते हैं फेसबुक पर, घरों में हो, आमने सामने बैठे हो। फेसबुक एक लत बन चुका है, यानी लोगों को इतना इससे सुख भी मिलता है, दुख भी मिलता है। दुख इसलिए मिलता है कि फेसबुक के कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि किसी किस्म की हेट स्पीच वगैरह को वो फिल्टर करें, या जो कोई भी मतलब आरोप कोई लगा दे किसी पर उसको फिल्टर करें, ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है। कहने को उनके पास पॉलिसीज़ हैं, नीति हैं, लेकिन वो नीतियाँ बहुत ही सिलेक्टिव तरीके से लागू की जाती है। ऐसे ऐसे लोगों के कमेंट उड़ा दिए जाते हैं जिन कमेंट्स में कुछ होता नहीं है, और ऐसे ऐसे लोगों के या संगठनों के कमेंट्स लगे रहने देते हैं जिससे फिरका परस्ती की बू आती हो। अब ताज़ा तरीन उदाहरण ये हुआ है कि एक संस्था है बजरंग दल, उनकी एक पोस्ट को लेकर अंदर ये जो काफ़ी एतराज़ हुआ, तो उसमें जो इंटरनल सिक्योरिटी टीम है फेसबुक की, उसने एक चेतावनी इशू की कि अगर इस संस्था को अगर खतरनाक संस्था बताया गया और प्लेटफॉर्म से फेसबुक से बैन किया गया, तो इसकी वजह से भारत में जो फेसबुक के दफ्तर हैं, जो उसके कर्मचारी हैं, उन पर हमले हो सकते हैं। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट आई है, इससे पहले भी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कुछ कहा था। उसमें वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये कहा था अंखी दास को लेकर। अंखी दास फेसबुक पे काम करती थी, तो अक्टूबर में अंखी दास ने इस्तीफ़ा दिया था, जबकि क्योंकि अगस्त के महीने में 2 महीने पहले उससे एक विवाद खड़ा हो गया था हेट स्पीच की कंट्रोवर्सी को लेकर ही। द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये फेसबुक पर आरोप लगाया था कि रूलिंग पार्टी के जो समर्थक है, जो ऐसी ऐसी पोस्ट लगाते हैं जिनसे नफरत बढ़ेगी, उस पर वो बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही नरम रवैया अख्तियार करती है। और फेसबुक ने इसको इनकार भी किया था। फेसबुक की टीम को पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने भी पेश होना पड़ा था। और अंखी दास जो थी, उन्होंने ये कहा था, फैसला लिया था कि ये नई पोस्ट हटाई जाएंगी, क्योंकि कोट किया था ये, उनको मैं कोट कर रहा हूँ, पनिशिंग वायलेशंस बाय पॉलिटिशियंस फ्रॉम मिस्टर मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी's पार्टी वुड डैमेज द कंपनीज बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स इन द कंट्री। अगर जो नेता इस पार्टी से हैं, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पार्टी है, उसके नेताओं को मतलब हटाया गया, उनकी पोस्ट को हटाया गया, तो इससे हमारे बिजनेस पे असर पड़ सकता है। अब ये मामला बिजनेस का नहीं है सिर्फ, ये मामला भरोसे का भी है। लोग, मैंने जैसे पहले कहा, एक लत बन चुकी है फेसबुक, अफीम बन चुकी है, नशा बन चुकी है। लोग भरोसा करते हैं इस पर। इस वक्त फेसबुक की जो क्रेडिबिलिटी है, विश्वसनीयता है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। इससे पहले भी मैं आपको बताऊं, ये जो अंकी दास वाला मैं बता रहा हूँ आपको, ये भी हो चुका है और अभी ये बजरंग दल को लेकर हो रहा है। और ये और बात है कि अमेरिका में भी फेसबुक को लेकर बहुत ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। फेडरल ट्रेड कमीशन है उनका, उसके अटॉर्नी जनरल्स हैं, जो 46 राज्यों के अटॉर्नी जनरल्स ने, उन्होंने एंटी ट्रस्ट केस फाइल किए हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोलंबिया के, उसमें ये कहते हुए कि फेसबुक जो है वो एकाधिकार बन चुका है, मोनोपोली बन चुकी है, यानी वो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, औरों को कंपटीशन का, प्रतिस्पर्धा का मौका नहीं है। ये ऐसा इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि फेसबुक ने व्हाट्सएप भी खरीद लिया है, इंस्टाग्राम भी खरीद लिया है। तो उनका ये कहना है, बजाय इसके कि वो प्रतिस्पर्धा करें, कॉम्पीट करें, फेसबुक उन कंपनियों को खरीद लेता है जो कोशिश कर रही हैं फेसबुक से कम्पीट करने की। तो बजाय उनसे कम्पीट करने के उन कंपनियों को ही खरीद लेता है। तो वो एक एकाधिकार बनता जा रहा है, मोनोपोली बनती जा रही है, जिसको सही बिजनेस प्रैक्टिस नहीं माना जाता। अब सवाल फेसबुक की विश्वसनीयता पर है, क्रेडिबिलिटी पर है, कि क्या मतलब वो बिजनेस के इंटरेस्ट देखेगी, या जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जो उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो फेसबुक पर यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं, अफीम की तरह, नशे की तरह नशेड़ी हो चुके हैं, उनका भरोसा ना तोड़े वो। और वैसे भी आपको एक बात बताएं, अच्छा होता है कि अगर आमने सामने की इंटरेक्शन हो, हाँ, बजाय इसके कि मतलब फेसबुक फ्रेंड्स हो। ठीक है, फेसबुक फ्रेंड्स अपनी जगह है, वो बेहतर होता है हमेशा। और दूसरी बात, लोग अभी से ही फेसबुक छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर जाना शुरू हो चुके हैं। एक है सिग्नल है, टेलीग्राम है, मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ, क्योंकि अब भरोसे की बात है। अब देखना ये है कि जो ताज़ा तरीन ये हुआ है, फेसबुक इससे कैसे निकलती है।
रोज की तरह शो का समापन एक कविता से। आज की कविता है जनाब निदा फाजली साहब की। बहुत बड़ा नाम है ये उर्दू अदब में और बहुत मशहूर है ये कविता उनकी। लेकिन जिन लोगों ने नहीं सुनी वो पहली दफ़े सुन लें, जिन्होंने सुन रखी है एक बार और सुन लें। तो फाजली साहब फरमाते हैं, ये जिंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज में गले से निकल रही है, तुम्हारे लफ्जों में ढल रही है। ये जिंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। ये जिंदगी जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। बदलती शक्लों बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा। बदलती शक्लों बदलते जिस्मों में चलता फिरता ये एक शरारा जो इस घड़ी नाम है तुम्हारा। इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नजारा। इसी से सारी चहल पहल है, इसी से रोशन है हर नजारा। सितारे तोड़ो या घर बसाओ, सितारे तोड़ो या घर बसाओ, अलम उठाओ या सर झुकाओ, तुम्हारी आंखों की रोशनी तक है खेल सारा, ये खेल होगा नहीं दोबारा। जिंदगी एक ही दफे मिलती है, बेहतर यही है कि कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम। जैसा फैज साहब ने कहा कि कुछ कांटे तो कम कर गए गुजरे जिधर से हम। मेरे ख्याल एक अच्छा रास्ता है ये जिंदगी जीने का। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।